अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब। आज हम इनसे पूछेंगे कि वज़ू के टाइम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जब आपने वज़ू किया होता है तो आपको वहम का शिकार हो जाते हैं कि क्या मेरा वज़ू हो गया है, कंप्लीट हो गया है, नहीं हो गया, आपने नमाज अदा कर ली है। समटाइम इस तरह के वहम आपको पेश आते हैं। तो मुफ्ती साहब से आज ये पूछेंगे कि इन वहम होने की वजह क्या है और ये क्यों इस तरह के वहम हमें आते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत अहम सवाल है आपका। हकीकत ये है कि इस वहम ने लोगों को पागल कर दिया। इस वहम की वजह से नमाजी इतने परेशान होते हैं, और जब मैं इस पे थोड़ा सा सोचता हूँ ना, डीपली हम जाते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु सच फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम यह है कि एक शैतान है जिसका नाम खिंजब है, उसका काम ही नमाजियों की नमाज को ख़राब करना। होता यह है, इस्तंजा किया, इस्तंजे के अंदर वहम कि कहीं मेरे कपड़े पाक हों, नापाक तो नहीं हो गए, पाक हैं या नहीं है, मेरा इस्तंजा सही तरह से हुआ या नहीं हुआ। फिर वज़ू करने आए तो वज़ू के अंदर छींटे तो नहीं पड़ गए मेरे कपड़ों के ऊपर, मेरा बाजू खुश्क तो नहीं रह गया। फिर नमाज के अंदर ये पता नहीं कौन सी रकत है, ये कौन सी रकत है। तो बहुत सारी किस्मों के वहम हैं जो नमाजी को पेश आते हैं। तो हमेशा याद रखिए, वहम का एक बेहतरीन हल है जिसको हम कह सकते हैं दो हरफी टोटका। वो हल ये है कि कभी भी वहम के तकाजे पे आप अमल न करें। वहम के तकाजे पर अमल ना करने का मतलब यह है कि आपको शैतान ने दिल में वहम डाला कि मेरा इस्तंजा ठीक नहीं हुआ, आप कहें नहीं हुआ तो ना सही, ठीक है, बस इट्स ओके। और मेरा मेरा वुजू ठीक नहीं हुआ, फलां जगह खुश्क रह गई, फलां खुश्क रह गई, रहती है तो रहती रहे, ठीक है। इसी तरह नमाज के अंदर पता नहीं मेरी रकातें पूरी हुई हैं या नहीं हुई, ओके है। बाज़ औक़ात अब ऐसा महसूस होता है कि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं ना रकात के अंदर, कि ये वाली रकात मैंने 4 मेरी पूरी हो गई हैं या 3 हो गई हैं। जी, तो उस टाइम क्या है कि आपको उसको रिपीट करना चाहिए, या हो गई हैं, आपके दिमाग में जी, वहम आया है, तो वो अक्सर वहम है, या हमें जो है वो उसको आगे करना चाहिए प्रोसीड? वो एक अलग मसला है हुँ। कि जी नमाज के अंदर मेरी कितनी रकातें हुई हैं ये नहीं हुई। बस औकात नमाज पढ़ने के बाद ये वहम होता है कि मैंने पता नहीं पूरी रकातें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। इसमें तो कैटेगोरिकली उलमा ने कहा कि नमाज के बाद आने वाले वहम का कोई वजूद ही नहीं है। आप कहें कि बिल्कुल ही गलत है, उसकी कोई हैसियत नहीं इस्लाम के अंदर। रहा नमाज के अंदर, तो नमाज के अंदर आपने ये देखना कि यकीनन मेरी कितनी रकातें हो चुकी हैं। मेरी रकातें 3 हो चुकी हैं या 4 हो चुकी हैं, इसके ऊपर आप जिस पे आपका यकीन है उसी की बुनियाद पे आप अपनी नमाज मुकम्मल करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें, इसके अलावा हल कोई नहीं है। आप यकीन करें, इंसान के वहम के अंदर इतनी ताकत है। मैं देहाती आदमी हूँ, रात को बस औकात आदमी देख रहा होता है दरवाजे को, खिड़की को, आप वहम करना शुरू करें, आप ये ख्याल बांधें कि ये हिल रहा है दरवाज़ा, तो आपको महसूस होगा कि वो वाकई हिल रहा है। इंसान के वहम के अंदर इतनी ताकत है। लोग इसी वहम की वजह से बीमार हो गए। इस्तंजा किया, वहम शैतान ने दिल में क्या डाला कि आपके पेशाब का कतरा निकल गया, और वो इतना ख्याल पक्का कर लेते हैं कि वो निकल जाता है। इंसान के वहम के अंदर इतनी ताकत है, तो इसका बेहतरीन हल यही है, इसके अलावा हल कोई नहीं। मैंने ऐसे ऐसे नमाजी देखे हैं, अल्लाह के बंदे वहम के इतना शिकार हुए कि नफ्सियाती मरीज बन गए। एक एक घंटा वॉशरूम में, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी अपनी टांगें धो रहे हैं, कभी वुजू बार बार कर रहे हैं, कभी इस्तंजे के लिए बार बार जा रहे हैं। तो वहम हो, इतना ज्यादा वहम उन्हें हुआ कि नफ्सियाती मरीज बन गए। तो इसका बेहतरीन हल है क्या, कि शैतान ने दिल में वसवसा डाला, वहम डाला कि आपका इस्तंजा ठीक नहीं हुआ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जाओ जो करना है कर लो, मेरा वुजू हो गया, बस। इसी तरह नमाज के अंदर भी है, इसके अलावा हल कोई नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबीयत बनाते जाएं, आप बाद में हैरान होंगे कि मैं पहले कैसे था अब कैसा हूं। वैसे भी लाइफ के अंदर देखा जाए, जिंदगी में हमारे बहुत सारे ऐसे और भी अवामिल हैं जो हमें वहम का शिकार करते हैं। नमाज वजू से हट के भी जिंदगी के अंदर भी इंसान बहुत सारे वहम करता है। किसी को पैसे दे दिए, नहीं दिए, इस चीज़ का भी वहम आ जाता है। कभी सम टाइम खाने पे वहम आता है, कुछ लोगों को पढ़ने पे वहम आता है। कोई भी काम शुरू कर रहे हो तो उनको वहम लाहक हो जाता है कि जी, क्या ये काम ठीक है, नहीं है, हमने सही किया, नहीं किया। तो इसके बारे में भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये देखें कि इसको फॉरगेट कर दिया जाए, जितना इसे अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा है इससे। जी बिल्कुल, जितना हम अपने वहम को इग्नोर करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। वरना क्या होगा मेरे साथ, जो होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। मेरा रब मुझे ज़ाय नहीं करेगा। बेशक, जिस रब ने मुझे पैदा किया वो रब मेरा मालिक है, वो देख रहा है। बेशक।
تو جتنا زیادہ ہم اگنور کریں گے وہم کو ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ یہ ہمیں نفسیاتی مریض بنا کے چھوڑے گا۔ میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان خواب کی قسموں میں سے ایک کے بارے میں فرمایا تحزین من الشیطان، کہ شیطان خواب میں آ کر انسان کو غمگین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ تو یہ تو ایسا ظالم ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت بتائیے شیطان رات کو سوتا ہے یا نہیں سوتا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کم بخت اگر رات کو سوتا ہوتا تو ہمیں رات کو تو کم از کم چین آتا، ہمیں یہ سوتا بوتا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے وہم ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کا ایک ہی مقصد ہے، مومن کو پریشان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش مومن پسند ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسامن، حضور بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ تو اسی لیے مسکرائیں، خوش رہیں، اور جتنا زیادہ وہم کو اپنے دل سے نکالیں۔ پریشان کر رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اچھی صحت مند ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ یہ مشق ہے، پریکٹس ہے، یہ کرتے رہیں گے، وہم انشاءاللہ جان چھوڑ دے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کے کوئی وہم لاحق ہیں تو ان سے بچنے کا صرف ایک واحد حل یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں کو بھول جائیں، جو ہوتا ہے اس کو ہونے دیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، بسم اللہ پڑھیں اس وقت اور آگے بڑھ جائیں، اپنے جو اگلا کام ہے اس کو شروع کر لیں۔ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ لوگوں کی کنفیوژن کو کلیئر کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔